नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। ऊना में अनुराग ठाकुर बोले, कांग्रेस को हिंदुस्तान से नहीं पाकिस्तान से मिल रहा समर्थन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस अपनी हार स्वीकार कर चुकी है और अब कभी ईवीएम पर और कभी चुनाव आयोग पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ रही है। कांग्रेस को हिंदुस्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है। उन्होंने ये बात ऊना जिले के दौरे के दौरान भाजपा मंडल ऊना के अपा देहला और हरोली भाजपा मंडल के लड़ड़ी में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में मीडिया से रूबरू होते हुए कही और कहा कि भाजपा आपदा के मुद्दे पर राजनीति नहीं करती, लेकिन कांग्रेस इतनी गिर गई है कि आपदा के मामले में भी राजनीति कर रही है और जनता कांग्रेस को और नीचे गिराएगी। उन्होंने कहा कि आपदा में करोड़ों रुपए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हिमाचल को दिए। हिमाचल अगले माह रोहतांग दर्रे की बर्फीली वादियों को निहार सकेंगे, सैलानी बर्फ हटाने का कार्य जारी। समुद्र तल से 13,050 फुट ऊंचे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रोहतांग दर्रा के दीदार के लिए देश विदेश के पर्यटकों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। दर्रा बहाली में अभी 31 किलोमीटर के करीब बर्फ हटाने का कार्य शेष बचा है। लाहौल की तरफ से सीमा सड़क संगठन की 94 आरसीसी की टीम रोहतांग दर्रा से 11 किलोमीटर पीछे डोलमा मोड़ पर बर्फ हटाने में जुटी है। दूसरी तरफ मनाली की ओर से बीआरओ की 70 आरसीसी की टीम गुलाबा से थोड़ा आगे है। ऐसे में पर्यटक मनाली की तरफ से जून में ही रोहतांग दर्रा का दीदार कर सकेंगे। लाहौल के कोकसर की तरफ पर्यटक बर्फ के दीदार तो कर रही है, लेकिन उन्हें रोहतांग दर्रा देखने की चाह भी है। मौसम ने डराए बागवान, लगातार दूसरे साल सेब की फसल पर संकट। मौसम के रुख ने हिमाचल प्रदेश के बागवानों को एक बार फिर चिंता में डाल दिया है। जलवायु परिवर्तन की मार से लगातार दूसरे साल प्रदेश में सेब की फसल प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया है। बागवानों के अलावा सेब कारोबार से जुड़े आर्थिक खरीदार, ट्रांसपोर्टर और सीएसटो संचालक भी असमंजस में है। बीते साल सेब बागीचों में असामयिक पतझड़ ने बागवानों को परेशानी में डाला था। कोल्ड स्टोर में रखे सेब को सही दाम न मिलने से बागवानों और कारोबारियों को नुकसान हुआ है। इस साल प्राप्त बर्फबारी न होने से सीजन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। जीएमसी शिमला में 3 साल बाद फिर होंगे किडनी ट्रांसप्लांट, विशेषज्ञ तैनात। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी शिमला में करीब 3 साल बाद फिर किडनी ट्रांसप्लांट होंगे। अस्पताल में चल रही नेफ्रोलॉजी विभाग के चिकित्सकों की टीम जल्द 2 मरीजों का किडनी ट्रांसप्लांट करेगी। ऐसे में कुछ दिनों के भीतर ये सुविधा शुरू हो सकती है। नेफ्रोलॉजी विभाग में कुछ समय पहले से ही एक विशेषज्ञ चिकित्सक की तैनाती हुई है। ऐसे में जो मरीज किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए प्रतीक्षा में थे, उनका इंतजार अब खत्म होगा। अब तक मरीज कमेटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र अब तक मरीज कमेटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर पीजीआई या अन्य बड़े अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए मजबूर थे। बोले, अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी प्रदेश सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में विकास विरोधी सरकार चल रही है। कांग्रेस की सरकार के पास बहुमत नहीं है। सरकार बचाने के लिए स्पीकर ने भाजपा के 15 विधायकों को निष्कासित किया। लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करके ये सरकार बची है, जो अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। नेता प्रतिपक्ष ने ये शब्द नालागढ़ में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन में कहे। इस मौके पर उनके साथ विधायक केएल ठाकुर, लखविंद्र राणा समेत तमाम पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री हमारे नेताओं पर अनगल आरोप लगा रहे हैं। उनके पास अगर तथ्य हैं तो वो जनता के सामने रखे। सभी नेताओं ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा किया है। कोर्ट ने उनसे जवाब भी मांगा है। उन्हें अब तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले ही कांग्रेस ने हार मान ली है। यही वजह है कि कांग्रेस नेता चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। तेज धूप ने बढ़ाया पारा। शनिवार को शिमला रही सीजन की अब तक की सबसे गर्म रात। प्रदेश में रविवार को खिली तेज धूप ने पारा बढ़ा दिया है। अधिकतम तापमान 3 से 11.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। अधिकतम तापमान में सबसे अधिक वृद्धि कुल्लू के उस विभाग में 11.2 डिग्री, भुंतर में 6.4 डिग्री, मनाली में 4.8 व केलांग में 4.6 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान नेरी में 40.5 डिग्री दर्ज किया गया है और ऊना में 39.2 डिग्री दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में डलहौजी में सबसे अधिक 8.3 डिग्री की वृद्धि हुई है, जबकि अन्य स्थानों पर 3 से 4 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में हिम के योजना था। मीनाक्षी लेखी ने घेरी सरकार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विदेश संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि हिमाचल में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई है। हिमाचल प्रदेश में हिम केयर योजना और आयुष्मान भारत योजना में नवंबर 2023 तक 78,365 नए कार्ड बने थे, लेकिन इस योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ये कांग्रेस की सरकार कुप्रबंधन के लिए जानी जाएगी, जहां अपने 16 महीने के कार्यकाल में सरकार ने 25,000 करोड़ का ऋण ले लिया है।
ऋण लेने में तो इस सरकार ने पूर्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पूर्व की भाजपा सरकार ने 2012 से 2017 के बीच केवल 17,829 करोड़ का ऋण लिया था। इस कांग्रेस की सरकार ने इस ऋण को कहां खर्च किया, इसका अभी तक हमें भी समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस के नेताओं की कभी मंशा थी ही नहीं कि महिलाओं को सुविधा दे, तभी उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा बजट सत्र में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समान निधि योजना का प्रावधान किया ही नहीं। उसके उपरांत जल्दबाजी में इस योजना की घोषणा कर दी। सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी घोषित, लाहौल से अनुराधा राणा और बड़सर से सुभाष चंद को टिकट। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए 2 सीटों पर उम्मीदवार किए घोषित। लाहौल स्पीति में अनुराधा राणा और बड़सर से सुभाष चंद को टिकट दिया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार को नई दिल्ली रवाना हो गए। नई दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए भी मुख्यमंत्री मंथन करेंगे। कल धर्मशाला के लिए प्रत्याशी तय हो सकता है। शिमला संसदीय क्षेत्र में चुनावी रैली करने के बाद सीएम दोपहर को दिल्ली चले गए। सोमवार शाम तक सीएम शिमला लौट सकते हैं। मंगलवार से प्रदेश में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।